हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 9वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी के पेपर के बारे में। ये ओरिजिनल पेपर है। अगर आपके ज़िले में अभी हिंदी का पेपर नहीं हुआ तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत, सामाजिक इन सभी के इम्पोर्टेंट पेपर्स जो कई जिलों में हो चुके हैं वो अपलोड है, उनके सोल्यूशन के साथ अपलोड है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन वगैरह सब अपलोड किए हुए हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपके साइंस, सामाजिक, गणित इन सभी के पेपर अपलोड है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपने कि सबसे पहले आपको आपके हिंदी में दो पैसेज पूछे जाएंगे, ठीक है ना, जिसको कहते हैं अपठित गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश में आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है ना। 5-10 प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर देने आपको ऊपर वाला पढ़ के, ठीक है। इसके आगे सोल्यूशन की बात करेंगे। अगर आपको पैसेज में भी दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो जो नेक्स्ट आपका जो पेपर सोल्यूशन मिलेगा उसमें आपको पैसेज भी सॉल्व करके दिखा देंगे, ठीक है ना। फिर देखते हैं उसके बाद में आपको मिलेगा अपठित पद्यांश। पद्यांश क्या होता है? पद्यांश कविता के समान, ठीक है ना। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको और उनके आपको आंसर देने हैं, ठीक है, इस प्रकार से। फिर आते हैं अपने किताब के व्याकरण और प्रश्नोत्तर पे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है पहला कि प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग यानी शब्द जो आगे लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तो प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रति उपसर्ग होगा आपने, ठीक है। फिर पूछा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जो अंत में जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं हम प्रत्यय। क्या कहते हैं? प्रत्यय, ठीक है ना, प्रत्यय कहते हैं, याद रखिएगा। अगला है मोहन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? तो पढ़ना क्रिया है इसमें, ठीक है। फिर है परोपकार शब्द संधि है। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? तो गुणवाचक स्वर संधि है। कौन सी? गुण स्वर संधि। क्या बोलते हैं? गुण स्वर संधि, ठीक है ना। गुण संधि भी करेक्ट है, ठीक है ना, गुण स्वर संधि। अगला देखते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ये एक एक नंबर के हैं, इनको आपको उत्तर जो शब्द सीमा है 20 शब्द, मतलब बड़े से बड़ा उत्तर आप 20 शब्दों में लिख सकते हैं, उससे बड़ा आपको आंसर नहीं देना, एक लाइन में इनके उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। पहला सवाल है कि सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, है ना, विशेषता नहीं, विशेषता तो विशेषण बताता है। तो क्या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, वह घर जाकर पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे जो वह आया है ना, वह किसके लिए आया? मोहन के लिए आया है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, वह खेलता है, तो वह शब्द एक सर्वनाम हो गया, जो इस शब्द मोहन के जगह आया है, संज्ञा शब्द की जगह आया, ठीक है। अगला है विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है? तो देखिए अंतर क्या होता है। विशेषण जो होते हैं अपने संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, और विशेष्य क्या होते हैं? ये विशेष्य उन्हें कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, मतलब विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है ना भाई। संज्ञा विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। और विशेष्य, विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। जैसे मान लीजिए हमने बोला वह सुंदर है, क्या है? सुंदर है, ठीक है ना। अब वह को हटा के कुछ और लिख देते हैं, जैसे है ना कार सुंदर है, ठीक है, ये लिख दिया कार, कार सुंदर है। तो यहाँ पे सुंदर क्या है? विशेषण है, ठीक है ना। और विशेषण जिसकी विशेषता बता रहा है कार, ये विशेषण है, ये कार की विशेषता बता रहा है, तो इसको हम बोलेंगे विशेष्य, ठीक है ना। अगला देखते हैं असुर शब्द के दो पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दैत्य हो जाएगा, ठीक है, दैत्य हो गया, दानव हो गया, ठीक है ना, असुर हो गया, असुर तो है ही यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। दैत्य, दानव, दनुज, तमिचर, राक्षस, निशाचर, खूब सारे आप लिख सकते हैं, ठीक है। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ बताकर वाक्य में भी प्रयोग करिए। तो ईद का चांद होने का मतलब होता है बहुत समय बाद नजर आना। तो इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? मेरा मित्र दिल्ली जाकर ईद का चांद हो गया, बहुत दिनों बाद नजर आता है, कभी कभी नजर आता है, ठीक है। फिर है जानवरों में गधा सबसे बुद्धिमान क्यों समझा जाता है? तो हम जानते हैं
जानवर में गधा क्या होता है? गधा एक ऐसा जानवर जो कि जिद्दी होता है, ठीक है ना, और क्या करता है, और कार्य के प्रति वो हमेशा धीमी प्रतिक्रिया देते हैं। एक तो गधे होते हैं जिद्दी, ठीक है ना। सबसे क्यों बोला, क्या सबसे बुद्धिमान क्यों समझा जाता है? यही कारण है कि एक तो वो अपने स्वभाव से होते हैं प्रतिरोधी और जिद्दी होते हैं, आसानी से उनको भ्रमित हो जाते हैं और आदेश को बड़े धीमे से प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। फिर बोला है कि तिब्बत में डोडो को सबसे खतरनाक जगह क्यों समझा जाता है? तो डांडी जो जगह है उसको सबसे खतरनाक जगह इसलिए समझा जाता है क्योंकि ये एक तो बहुत ऊंचाई पर है, लगभग ये 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पे है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है निर्जीव जगह, निर्जन जगह, निर्जन मतलब जहाँ पे कोई जन नहीं रहता हो, कैसी जगह है? निर्जन है, निर्जन। तो निर्जन ऐसी जगह जहाँ कोई लोग नहीं रहते हो, तो यहाँ पे डाकुओं का बसेरा है, इसके कारण इस जगह को है अपने खतरनाक जगह बोला गया है, ठीक है। अगला है अपने कवि ललध्यद को कहाँ जाने की चाह है? तो कवि कहाँ जाना चाहते हैं? तो कवि को घर जाने की चाह है। कवि को कहाँ जाने की चाह है? घर जाने की चाह है। और घर से क्या तात्पर्य है? घर से तात्पर्य प्रभु से मिलना। किससे मिलना? प्रभु से मिलना, ठीक है ना। प्रभु, प्रभु से मिलना और घर जाने की चाह किसको है? अपने कवि को है। अगला है प्रेमचंद के फटे जूते किस प्रकार की रचना है? तो ये एक हरिशंकर परसाई का व्यंग्य, कैसी रचना है? व्यंग्य संग्रह है, व्यंग्य संग्रह है। अगला देखते हैं, मानसरोवर सुमरजल से कवि का क्या आशय है? कवि का आशय मानसरोवर सुमरजल से ये मतलब हुआ कि हृदय रूपी तालाब, कैसा? हृदय रूपी तालाब, ठीक है ना। क्या मतलब हुआ? हृदय रूपी तालाब। अगला देखते हैं, कवि रसखान कहाँ बसना चाहते हैं? तो कवि रसखान अगर मनुष्य जीवन मिले तो ब्रज क्षेत्र में बसना चाहते हैं, ब्रज क्षेत्र। और ब्रज क्षेत्र के भी कौन से गांव में? गोकुल गांव में। कौन से? गोकुल गांव में बसना चाहते हैं। अगला है, मेरा 10 फुट का संसार में कवि का क्या आशय है? कवि का आशय है कि वो जिस कोठरी में उनको बंद किया गया था वो बहुत छोटी थी, इसलिए कहते हैं कि मेरा 10 फुट का संसार है, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो इसमें पाठ के लेखक है वो है अपने फणीश्वर। क्या नाम है? फणीश्वर नाथ। लेखकों के, पाठ के लेखकों का नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है, उपभोक्ता की संस्कृति हमारी किस नींव को हिला रही है? तो हम बोलेंगे ये अपनी सामाजिक नींव को हिला रही है, सामाजिक नींव को हिला रही है, ठीक है ना। सामाजिक, सामाजिक नींव को हिला रही है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली कहाँ है? ये एक जंगल घाटी है जो केरल के पास स्थित है, केरल के पालघाट जिले में। क्या, कहाँ पे है? केरल के पालघाट, पालघाट जिले में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? तो मनुष्य कहाँ ढूंढता है? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, कैलाश पर्वत पे ढूंढता है, ठीक है ना। फिर पूछा है, लेखिका महादेवी वर्मा को बाबा ने दुर्गा पूजा क्यों की? क्योंकि दुर्गा पूजा से है ना, लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा ने दुर्गा पूजा की ताकि उनको कोई कन्या हो जाए, इनको कन्या नहीं थी ना, इसलिए उन्होंने दुर्गा पूजा की थी, ठीक है। फिर सेक्शन आपके बी आता है जिसमें आपसे किताब से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। फिर खंड स आता है, खंड स के अंदर आपसे समाज में महिलाओं को, यहाँ से थोड़े बड़े क्वेश्चन 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इनकी खास बात यह होगी कि यहाँ पे आपको अथवा में भी प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको प्रार्थना पत्र वगैरह पूछे जाएंगे। तो देखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए एक, किसके लिए? कि शैक्षणिक भ्रमण का निवेदन करना है आपको अपने प्रधानाचार्य से, या फिर आपको अपने छोटे भाई रोहित को जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामना पत्र भेजिए, ठीक है। नहीं तो आपको फिर ये हो जाएगा, ये 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद में आपको निबंध लिखना है, निबंध के लिए आपको टॉपिक खूब सारे दे रखे हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं।
जैसे भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या हो गया, ठीक है। मोबाइल फ़ोन छात्र के लिए वरदान या अभिशाप हो गया। कोरोना वायरस एक वैश्विक समस्या। राजस्थान मिशन 2030 हो गया। कंप्यूटर शिक्षा का महत्व। मतलब खूब सारे ऑप्शन हैं आपके पास, 5 ऑप्शन है, पांचों में से किसी एक के ऊपर आपको लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से आपका हिंदी का पेपर रहने वाला है। कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी सब्जेक्ट के पेपर आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।